हेलो। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके मंत्रा में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनपैक्स किसके साथ प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया। ठीक है, सिनपैक्स में पहला अक्षर क्या है? सी। और कंबोडिया में पहला अक्षर क्या है? सी। तो आप याद रखेंगे कि जो सिनपैक्स अभ्यास हुआ है वो किसके साथ हुआ है? कंबोडिया और इंडिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, इंडिया का और कंबोडिया का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने कंबोडियाई सेना के साथ मिलकर संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनपैक्स प्रारंभ किया। ठीक है, ये कब हुआ था? ये अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक पुणे के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर हुआ, तो कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और किस जगह? तो विदेशी प्रशिक्षण नोड जगह है, वहां पर हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो 1 से 8 दिसंबर 2024 तक ये हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या काम है, किस लिए ये किया गया है? तो देखिए, इसमें खुफिया निगरानी और टोही के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यबल की स्थापना, सूचना संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये संयुक्त अभ्यास है वो इतनी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने बच्चों को सोशल मीडिया का यूज करने से रोक दिया है जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है? ठीक है, कम आयु के बच्चे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी डिटेल देखते हैं। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इस कानून के तहत यह सोशल मीडिया कंपनियां इस आयु सीमा का उल्लंघन करती हैं। अगर कोई कंपनी आयु सीमा का उल्लंघन करती है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, भारत में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी अधिनियम के मसौदे में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए माता पिता की सत्यापन योग्य सहमति, क्या है? सत्यापन योग्य सहमति किसकी? माता पिता, बच्चों के माता पिता हैं उनकी सहमति की आवश्यकता का सुझाव दिया है। ठीक है, जो डीपीडीपी अधिनियम है उसमें क्या दिया है भारत में कि माता पिता की सहमति होगी तो बच्चे चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अगर बच्चा 16 वर्ष से कम है तो वो सोशल मीडिया का उपयोग कर ही नहीं सकता, पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना पर सॉरी हालांकि में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की तरह पूर्ण प्रतिबंध पर विचार नहीं किया है। उन्होंने क्या विचार किया? अगर माता पिता मना करेंगे तो नहीं होगा, और माता पिता अगर तैयार हैं तो आप चाहो तो अपने बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने दे सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य के जो हस्तशिल्प हैं घर चोला, इसको अब जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, देखिए, गुजरात की पारंपरिक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को मिला भारत सरकार द्वारा जीआई टैग। ये देखिए, ये है साड़ियाँ बनाते हैं इस तरीके से घर चोला हस्तशिल्प की। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में गुजरात राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को जीआई भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। घर चोला गुजरात की पारंपरिक बुनाई कला है। ये कौन सी कला है? बुनाई कला है, जिसे विशेष रूप से शादी और धार्मिक अवसरों के लिए तैयार किया जाता है। यह टैग इस हस्तशिल्प की अद्वितीयता और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के साथ साथ कारीगरों को आर्थिक प्रोत्साहन
देगा। ठीक है, तो जीआई टैग मिलने से क्या लाभ होंगे? एक तो सांस्कृतिक महत्व बचा रहेगा और साथ साथ जो कारीगर है इसके उनको भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो वो इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अब इसको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। ये किससे संबंधित है? तो ये बुनाई कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NAL। ठीक है, इसके द्वारा जो कामकेज ड्रोन है उसका विकास या विकसित किया गया है। ठीक है, इसकी रेंज पूछी जाए तो कितनी है? 1000 किलोमीटर है और ये स्वदेशी है, भारत द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी डिटेल देखते हैं। देखिए, भारत की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी काम के ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, यह मानव रहित हवाई वाहन दुश्मन के ठिकानों पर आत्मघाती हमले करने में सक्षम है, जिससे यह भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं में हल्का वजन, त्वरित लॉन्च क्षमता और हवाई लक्ष्यों को आसानी से निशाना बनाने की क्षमता। ठीक है, यह स्वदेशी ड्रोन भारत की रक्षा स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में भारतीय सेना की ताकत में वृद्धि करेगा। तो इसके जो विशेषता है वो क्या क्या है? तो वो है हल्का वजन, त्वरित लॉन्च क्षमता और हवाई लक्ष्यों को आसानी से निशाना बनाने की क्षमता, ये इसमें शामिल है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारकोम, केरल में। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रॉनी गोविंदन ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है, तो जो शीर्ष स्थान है वो मिला है कतर एयरवेज को। ठीक है, चलिए थोड़ी डिटेल देखते हैं इसके बारे में। देखिए, स्काई ट्रैक्स द्वारा 2024 में घोषित विश्व एयरलाइंस पुरस्कारों में कतर एयरवेज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है। देखिए, सिंगापुर एयरलाइंस दूसरे स्थान पर रही है और जबकि एमिरेट्स तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, और भारत की अगर बात किया है तो भारत की विस्तारा एयरलाइंस को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और विस्तारा को विश्व भर में कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 16वां स्थान मिला है। ठीक है, लेकिन भारत और दक्षिण एशिया, ठीक है, भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है कौन सी एयरलाइंस को? विस्तारा एयरलाइंस को। ठीक है, और विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में इसका स्थान कौन सा है? वो है 16वां स्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नगोजी ओकांजी। नगोजी ओकांजी, ये आप देख सकते हैं, ये इनका चित्र है नगोजी ओकांजी का। इनको विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कौन सा उपग्रह? मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। तो वो किस देश के साथ किया है? वो है नेपाल। नेपाल के साथ समझौता किया है, नेपाल के मुनाल उपग्रह। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी डिटेल देखते हैं।
देखिए, हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस समझौते के तहत भारत नेपाल के स्वदेशी उपग्रह को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा। मुनाल उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वनस्पति घनत्व का डेटाबेस तैयार करना। और ये नेपाल का स्वदेशी है, नेपाल के द्वारा बनाया गया उपग्रह है। इसका नाम क्या है? मुनाल उपग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों उनकी नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, यानी वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो ये जाना जाएगा जनरेशन बीटा। ठीक है, तो वर्ष 2025 या उसके बाद कब तक? 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा या जेन बीटा का नाम से जाना जाएगा। अब बच्चों की ये नई पीढ़ी दुनिया को अपने तरीके से नया आकार देगी। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से 2039 तक क्या नाम दिया गया है? उनको दिया गया है जनरेशन बीटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमाऊ शक्ति का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध है भारत मलेशिया। देखिए, यहाँ भी माऊ में पहला अक्षर क्या है? माँ, और मलेशिया में पहला अक्षर क्या है? माँ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हरमाऊ शक्ति का संबंध किससे है? भारत मलेशिया, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद डिटेल देखते हैं थोड़ी। देखिए, हरमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध भारत और मलेशिया सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग से है। ठीक है, यह वार्षिक अभ्यास दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने, तालमेल और अंतर संचालन की क्षमता को मजबूत करने और संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों में दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, तालमेल और अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना, संयुक्त होकर आतंकवादी विरोधी गतिविधि अभियानों की दक्षता बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो लोग मेरे चैनल से नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।